हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी। एकादशी पुत्रादि एकादशी है, तो ये सावन के महीने में पड़ती है। तो ये पुत्रादि एकादशी है, तो मैं इसमें अपने बाल गोपाल की सेवा पूजा, इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो मैं इन्हीं को सब कुछ यही है, विष्णु भगवान या कृष्ण या नारायण, सभी इन्हीं के रूप हैं। तो मैं इनको अपना पुत्र मानती हूँ, तो इन्हीं की सेवा करती हूँ, तो इन्हीं का पूजन करूँगी। आज मैं एकादशी में इन्हीं को बिठा लूँगी। तो मैंने इन्हें निलाल दिया है दूध पंचामृत से, और इनकी मालिश कर रही हूँ अच्छे से। बाल गोपाल हैं तो हमें इनकी अच्छे से इत्र से मालिश करनी चाहिए, और मालिश तो मैं रोज़ ही इत्र से इनकी करती हूँ। तो ये नन्हे मुन्ने हमारे बाल गोपाल हैं। तो ये इसमें देखो लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, तो मैं इनमें भी साथ साथ गणेश जी के रूप में इन्हें भी और पूजन करती हूँ। इसमें ये सिक्का था मेरे पास, तो इसका मैंने उनके भी इनके साथ मिला के पूजन करती हूँ। तो मैंने इनको लंगोट पहना दी है। लंगोट देखो ये बना रखी थी मैंने। तो इस एकादशी को हम पवित्रा भी कहते हैं, जो कि ये पुत्र की कामना से भी रखी जाती है, तो इसलिए इसका नाम पुत्रदा भी है। तो भगवान के साथ साथ गौ माता का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि गौ हमारी माता है, और माता और पुत्र का तो अनोखा रिश्ता है। तो हम ठाकुर जी को मैंने मंदिर के पास ही स्नान करा दिया था सबसे पहले। अब मैंने देखो चौकी लगा रही हूँ अलग से, यहाँ पर के हल्दी डाल लिया मैंने, शुद्ध कर लिया है नीचे ज़मीन को, और उसको हल्दी से लीप करके फिर मैं चौकी लगाऊंगी। चौकी लगा करके और पहले चौक पूरूंगी मैं। चौक हमें हल्दी से ही पूरना चाहिए, क्योंकि आटे से कोई आटे से पूरता है, लेकिन मेरे पास हल्दी थी, क्योंकि हल्दी ज़्यादा करी जाती है एकादशी में इस्तेमाल। तो मैं हल्दी कर रही हूँ, और हल्दी से मैंने चौक पूर लिया है, हल्दी रोली दोनों से, और स्वास्तिक बना लिया है इस तरीके से। क्योंकि मेरी छोटी थी ना, इस वजह से मैंने ठाकुर जी को मंदिर के पास ही स्नान करा दिया, और क्योंकि चौकी पे बन नहीं पाती इतना, इस वजह से। तो चौकी छोटी थी ना, तो फिर मैंने अलग से मैंने चौकी सजाई है, और मैं इस पर अब पीले रंग का कपड़ा बिछाऊंगी। कपड़ा बिछा करके फिर मैं उन अच्छे से कपड़ा बिछा लूँगी। कपड़ा बिछा करके और तिल का आसन दे दूँगी भगवान के लिए। पहले गणेश जी को आसन दे दूँगी, फिर भगवान जी के लिए, और लोटे को, जैसे जल का लोटा हम कलश भर के रखते हैं, तो कलश को भी हम स्थान दे देंगे, और दीपक को भी। तो मैंने काले तिल का आसन दे दिया है, और आप पे सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद का भी दे सकते हो, तो तिल का ही आसन देना चाहिए। तो मैंने आसन दे दिया है तिल का। और देखिए ये मेरे पास है गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा। तो मैं इस सिक्के पर है, तो मैं इनको इसी में बिठाल के रखती हूँ। और ये आ गए मेरे ठाकुर जी, तैयार करके मैं उन्हें बिठा दूँगी चौकी पे, और इन्हीं का पूजन करूँगी। आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनको स्नान कराया, और देखो चमक गए मेरे बाल गोपाल। इन्हें देखते ही मोहित हो जाती हूँ मैं, इन्हें देखते ही बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे गोपाल जी। और बैठ गए हैं भोग लगाने के लिए तैयार। इन्हें उससे बातें, मेरी सारी मैं बातें करती रहती हूँ, तो इनके खेल खिलौने ये हाथी हैं, और इनके पास ही रहते हैं। तो मैं बिठाल दूँगी। गौ मैया है, तो गौ मैया को भी बिठाल दूँगी इनके पास। और दीप धूप के लिए मैंने तैयार कर लिए थाली, और दीप सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी। दीप जलाने के बाद धूप दीप देकर, पता नहीं बारिश के महीने में पता है जलती नहीं है माचिस, और जला जला के रह जाओ। तो देखो जल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से जली है। तो मैंने दीप धूप को जला लिया है। घी की दिया जलाने चाहिए हमको। तिल का तेल हो तो तिल का तेल का भी जला लेने चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तो कम से कम घी का जलाना चाहिए। तो मैं फूल अर्पण कर दूंगी भगवान को। मेरे पास ये फूल हैं, तो मैं फूल अर्पण कर दूंगी भगवान को। और गणेश जी को, कलश को, दीपक को, सभी को मैं फूल अर्पण कर दूंगी एक एक करके सबको। और बाल गोपाल को, जैसे मेरे पास गुलाब की पत्तियां हैं, तो मैं उनको गुलाब से उनके ऊपर सारी पत्तियां डाल दूंगी गुलाब की, और बहुत प्यारे लगते हैं। देखो गुलाब तो उनके प्रिय हैं, जैसे हम बांके बिहारी जाते हैं तो गुलाबों को ही माला उन पर चढ़ती है। और और ये बांके बिहारी के स्वरूप हैं, इन पे राधा कृष्ण दोनों ही हैं इनके अंदर। तो इनका पूजन हम करते हैं, तो इनकी पूजा से हमें राधा कृष्ण की पूजा दोनों ही मिल जाती है। तो हमें इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा, जैसे हम राधा अष्टमी, राधा, तो राधा कृष्ण की दोनों ही की सेवा हमें मिल जाती है। तो इसलिए बहुत
प्रिय हैं ये लड्डू गोपाल और बांके बिहारी के स्वरूप हैं ये। मैं बांके बिहारी से ही ये मेरे पास आए थे, और जब मैं बांके बिहारी गई थी जब भी ये आए थे मेरे पास, वो दिन मुझे बहुत याद है। करीबन 2-3 साल हो गई। और तो मैं हल्दी रोली से सबको टीका कर दूंगी। दीपक को, गौ माता को, कलश को और सभी को मैं हल्दी रोली से टीका कर दूंगी। और जो हम पर एकादशी की कथा की जो पुस्तक है, हम उसको भी भगवान को तिलक कर देंगे। पुस्तक को तिलक कर देंगे हल्दी रोली से। हल्दी रोली से करने के बाद में फिर हम जो भी हमारे पास भोग है तो हम भोग लगा देंगे। मेरे पास ये फल हैं तो मैं फल के भोग लगा दूंगी। केला है, केला का, और दूध तो आज ज़रूर देने चाहिए भगवान को, तो हम दूध का भी भगवान को भोग लगाएंगे। तो मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। जैसे ठाकुर जी पुत्रदादी एकादशी है तो हमें उनको दूध देना चाहिए भोग में, तो हम दूध दे और अपने हाथों से पिलाना चाहिए कि भगवान छोटे बाल स्वरूप में और पुत्र तो छोटा ही बच्चा स्वरूप में मैं हम इन्हें दूध पिलाएंगे भगवान को, अपने हाथों से ही पिलाएंगे। तो मैं इनको अपने हाथों से ही, और कुछ मुझे आदत सी बन चुकी है चूँकि मैं भगवान को अपने हाथों से भाव रूप में इनको भोग लगाती हूँ, तो मैं इनको भाव रूप से दूध पिला दिया है मैंने इनको। और थोड़ा जल पिलाना चाहिए चूँकि मीठा मुँह हो जाता है दूध से, तो हम इन्हें थोड़ा सा जल भी पिला देंगे उन्हीं के भोग में। तो उनका अब मेरे पास रुमाल नहीं था तो मैंने हाथों से उनका मुख साफ कर दिया, और कुछ दक्षिणा थी तो दक्षिणा दे दी मैंने उन्हें। फिर हम एकादशी के थोड़े से हाथों में तिल लेकर के, फूल लेकर के कथा पढ़ेंगे। तो मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ एकादशी की कथा पढ़ने के बाद। एकादशी की कथा पढ़ने से ही सारा कुछ फल मिलता है हमें, और एक व्रत में तो कथा का बहुत महत्व है। एकादशी कथा अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ने चाहिए हमें सभी को भी। तो एकादशी की कथा मैं पढ़ लूँगी। पढ़ने के बाद में फिर मैं जो मैंने हाथ में फूल और तिल लिए थे तो मैं उनको भगवान पे चढ़ा दूंगी। चढ़ाने के बाद में जो भी मुझसे कथा में पढ़ने में जो भी भूल चूक है उसकी क्षमा मांग लूँ। क्षमा मांग के फिर मैं आरती करूँगी भगवान की। तो इसी दीपक से हम आरती कर सकते हैं। एक ही दीपक है, एक सी दीपक से हम आरती कर लेंगे घंटी बजा के। जो भी हम आरती आती तो हम आरती करेंगे भगवान की। और आरती हमेशा सीधे ही हाथ से करनी चाहिए, और जैसे सीधे हाथ से आरती करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और सीधे ही हाथ से हमें टेढ़े हाथ में पकड़ के सीधे ही हाथ से हमें आरती दे देनी चाहिए। तो हम आरती दे देंगे, फिर स्वयं आरती ले लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे जो भी हमसे भूल चूक है क्षमा करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।